ऐसा कहना कि जैसे भाई मेल 45 हो गया तो वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकता, या 55 हो गया या 65 हो गया इवन फॉर दैट मैटर, पर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दैट एक सिनेरियो ऐसा भी होता है जब मेल एज़ोस्पर्मिक होता है, जब बिल्कुल ही सीमन नहीं कंटेन करता स्पर्म्स को। तो ऐसे लोगों में भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें टेस्टिस के अंदर से स्पर्म एस्पिरेट कर किया जा सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि आप एक बारी कंसीव कर चुके हैं और अब आपको दिक्कत आ रही है, और वो किसी भी पार्टनर के जरिए हो सकती है। इट कुड बी थ्रू द मेल, और फीमेल के थ्रू भी हो सकती है। फीमेल्स में ज़्यादा एज रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉक्स हो सकते हैं, ओवेरियन। डॉक्टर, आपने अभी बात की थी कि जो स्पर्म काउंट है वो आने वाले समय में कम भी हो सकता है और अभी तो कम हो ही गया। तो क्या जो एज वाला फैक्टर है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ा है? एज का ये है कि जब तक बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल और एक स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है, जो कई लोगों में काफ़ी एज तक चलता रहता है, तो स्पर्म काउंट्स विल मोर और लेस बी प्रिटी मच मेंटेन्ड अराउंड द बेंचमार्क। मॉर्फोलॉजी में फ़र्क पड़ सकता है, मोटिलिटी में फ़र्क पड़ सकता है, पर जैसे फीमेल फर्टिलिटी के तो एक एस्टैब्लिश्ड एज रिलेटेड डिक्लाइन है, मेल फर्टिलिटी में ऐसा एस्टैब्लिश्ड नहीं है। मे बी एक्सट्रीम्स ऑफ मेल एज 65 above when that typical male menopause does step in, if at all it does, so वहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। बट फीमेल्स में 35 एक वाटरशेड है, 40 एक और वाटरशेड है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर मेनोपॉज देयर इज नो एग्स टू sort of have for fertility. मेल में ऐसा नहीं होता unless of course there's a medical reason which couples up with it. तो ऐसा कहना कि जैसे भाई मेल 45 हो गया तो वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकता, या 55 हो गया या 65 हो गया इवन फॉर दैट मैटर, पर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, दैट इज नॉट ट्रू। डॉक्टर, आपने यहाँ पर अभी एज की बात की, तो एज से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि मान लीजिए किसी की एज भी हो गई है और किसी को मेडिकल इशू भी है, तो अगर पहला बच्चा कंसीव हो जाता है बट मेडिकल इशू है तो हो सकता है इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा आप कंसीव ना कर पाएं? बिल्कुल, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ऑफ पीपल हु आर नॉट हु आर कमिंग फोर्थ फॉर ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि आप एक बारी कंसीव कर चुके हैं और अब आपको दिक्कत आ रही है, और वो किसी भी पार्टनर के जरिए हो सकती है। इट कुड बी थ्रू द मेल, और फीमेल के थ्रू भी हो सकती है। फीमेल्स में ज़्यादा एज रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉक्स हो सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, और मेल में वेरी सिंपली डिक्लाइनिंग स्पर्म काउंट्स हो सकते हैं।